इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह अगर दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है। आखिरी पैगाम आपसे मैं आपको देकर के 3 मिनट में रुखसत हो रहा हूँ। निकाह की भी मजलिस है, इनके लिए भी आपको दुआ करनी है, अल्लाह इस निकाह को कबूल फरमाए। मैं इन नौशा बाबू को मुबारकबादी दे रहा हूँ कि अल्लाह ने इनके जज्बे को कितना नेक बनाया कि इन्होंने जब तारीख बनाई तो वो तारीख मुतय्यन किया कि जलसा का दिन रहेगा, जलसा में जो तकरीर करने वाले आएंगे उनसे निकाह पढ़ेंगे। और कितने खुशनसीब हैं ये, कबूलियत की घड़ी इनको मिल रही है। सारे लोग दुआ के लिए अभी मुंतजिर है, उस वक्त में इनका निकाह होने वाला है। दुआ कीजिए अल्लाह इनके निकाह को कबूल फरमाए, दोनों को सुकून अता फरमाए, गुनाह से दोनों की हिफाजत फरमाए, इख्तलाफ और इंतशार से बचाए, नेक साले दोनों को औलाद अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से आखिरी पैगाम खत्म हो रहा है। आपने सुना होगा कि अबू तालिब मुसलमान नहीं हुए, बगैर ईमान के दुनिया से चले गए। जानते हैं क्यों? अल्लाह तो हर एक को ईमान वाला बनाना चाहता है, लेकिन जब आदमी के अंदर से तलब नहीं होती है तो अल्लाह उसको ईमान की दौलत नहीं देता। सुनिए क्या होता है, आप देखेंगे जब सजदा में आदमी जाता है तो उसकी कमर ऊंची हो जाती है और उसका सर नीचे चला जाता है। तो अबू तालिब से अल्लाह के रसूल ने कहा कि चचा जान आप भी अल्लाह के लिए सजदा करो। तो अबू तालिब ने क्या कहा जानते हैं? कि कमर ऊपर हो जाए सर नीचे हो जाए ये तरीका मुझको पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा इस्लाम भी हमको पसंद नहीं है, इसलिए नमाज नहीं पढ़ते हैं। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, नमाज की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाए। एक बात और सुनिए, मिस्र में 25 साल से अजान दे रहा था, 25 साल से। जब उसका मरने का वक्त आया तो उससे किसी ने कहा ये कुरान है, सीने से लगाओ, हो सकता है इसकी वजह से अल्लाह ईमान पर तुम्हारा खात्मा करे। उसने हाथ में कुरान लिया, उठा करके फेंक दिया कि मुझको कुरान पसंद नहीं। अब सारे उलमा सर पकड़ करके बैठ गए, ये कितना बड़ा बदबख्त है, मरने का वक्त है, 25 साल इसने अजान दिया है मस्जिद में और कुरान को हाथ में लेते हुए इसने पटक दिया कि मुझको कुरान पसंद नहीं। बात क्या है? तो पता चला कि रात में जिना करता था, उसी नापाकी की हालत में अजान देता था और कहता था कि मजहब इस्लाम अच्छा नहीं है, ईसाई मजहब अच्छा है। अल्लाह ने मरने से पहले कलिमा और ईमान से महरूम कर दिया। तीसरी बात सुनिए, आपने ईरान का नाम सुना है। ईरान में एक आलिम था, वो कहता था कि इस्लाम मजहब अच्छा नहीं है, ईसाई मजहब अच्छा है। उससे लोगों ने पूछा करे बदबख्त क्या बोल रहा है? क्या इसलिए बोल रहा हूं कि बीवी से कोई मिले तो इस्लाम में गुस्ल करना पड़ता है, ठंडी के ज़माने में गुस्ल करना कितना मुश्किल होता है, कितना अच्छा मजहब ईसाई है, वहां बीवी से मिलो नापाक रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने उसके ऊपर अजाब ये मुसल्लत किया कि वो दफन हुआ ईरान में और उसका जनाजा अल्लाह ने इंग्लैंड के कब्रिस्तान में निकाला। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं कि आज से तहिया कीजिए, अल्लाह के घर को हम दांत से पकड़ेंगे। आपकी मस्जिद को देख करके मेरा दिल खुश हो गया। जब पत्थर पर आदमी सजदा करता तो ऐसा महसूस होता है कि हम यहां नहीं है, काबा में। ऐसा सुकून मिलता है, कभी आपको कहीं ऐसा सुकून नहीं मिलेगा। एक बात सुनिए तजर्बे की, आप झूठा उसको साबित नहीं कर सकते। आप मस्जिद जाइए, जुमा का दिन है, खुतबा हो रहा, आपको नींद क्यों आ रही है? झटके पर झटका आ रहा। आपने कभी गौर किया ये झटके पर झटका क्यों आ रहा है? कि जब आदमी अल्लाह के घर में पहुंचता है तो उसको सुकून मिल रहा है, इसलिए नींद आ रही है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। अल्लाह के घर को पकड़ लिया, आपको सुनकर के हैरत होगी। मुसलमान पूरी दुनिया का के फीसद नमाज पढ़ता है? 100 में सिर्फ 10 आदमी नमाज पढ़ते। 100 में सिर्फ 10 आदमी नमाज पढ़ते। 100 में सिर्फ 10 आदमी नमाज पढ़ते हैं, 90 आदमी नमाज नहीं पढ़ते। गौर कीजिए, 100 में 90 आदमी मस्जिद से बाहर है, वो कौम कभी कामयाब हो सकती है? नहीं हो सकती। एक बात और सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी आजान नहीं दी है,
नबी ने आजान सिखाई, दूसरे ने आजान दिया, लेकिन मस्जिद में नबी ने आजान नहीं दिया। जानते हैं क्यों? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। नबी अगर आजान देते तो लोगों से कहते हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। नबी अगर आजान देते तो कहते हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अगर लोग नहीं आते तो गुनहगार हो जाते। अल्लाह के रसूल अपने उम्मती को गुनहगार बनाना नहीं चाहते थे, इसलिए दूसरे से आजान दिलवाई, खुद आजान नहीं दिया। जब आप देखेंगे रास्ता चलते हुए आदमी भीख मांगता है तो देखेंगे पैर नहीं होगा, कान का कटा होगा, अपाहज होगा, रिक्शे पर पड़ा हुआ होगा, लोग माइक लगा करके उसकी तरफ से भीख मांगते हैं। हजरत उमर गुजरे, देखा, अरे भाई इसको तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, आंख से भी अंधा है, कान भी नहीं है। तो लोगों से पूछा कि इसके पास अल्लाह की कोई नेमत है? लोगों ने कहा हुजूर आप तो आंख से देख रहे हैं, इसको आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, हाथ पांव भी नहीं है, मजबूर है, माजूर है, अल्लाह की कोई नेमत नहीं है। कहा बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं है, ये खाता है कि नहीं, ये भी अल्लाह की नेमत, ये पाखाना करता है कि नहीं, ये भी अल्लाह की नेमत, ये सांस लेता है कि नहीं, अल्लाह की नेमत। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की सांस है, यही पहली नेमत है, यही आखिरी नेमत। इसलिए अल्लाह की नेमत खाते हैं, अल्लाह की दी हुई सांस लेते हैं, अल्लाह को फरामोश नहीं करेंगे, मस्जिद को आबाद रखेंगे। सजदे से हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सजदे से इंशाअल्लाह मस्जिद को आबाद करेंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए। बस आप निकाह की मजलिस है और निकाह की मजलिस में एक खुतबा पढ़ा जाता है, उस खुतबे के बाद 3 निकाह होने हैं। 3 निकाह हो जाएगा, जलसे की भी दुआ हो जाएगी और निकाह की भी दुआ एक साथ हो जाएगी। और आपसे मैं 3 वादा लेना चाहता हूँ, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह।